Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा कर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑनलाइन हाजिरी बंद कराओ, बंद कराओ। बिल्कुल अव्यावहारिक ये आदेश है और इसके खिलाफ शिक्षक हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हम राष्ट्रीय सचिव महासंघ के जिला महामंत्री भी और ये आज पूरे जनपद, पूरे प्रदेश के 75 जनपद में ये विरोध कार्यक्रम हो रहा है। एक तरफ तो सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा सम्मान को बचाए रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, दूसरी तरफ अपने ही विभाग में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। ये तस्वीरें चंदौली की है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आए टीचर्स ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कल यानी कि 8 जुलाई से स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स का डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार का यह आदेश अव्यवहारिक है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में टीचर्स ने बैनर तले विरोध किया। ये आज पूरे जनपद, पूरे प्रदेश के 75 जनपद में ये विरोध कार्यक्रम हो रहा है और ये जब तक ये बैक नहीं होगा, ये हमारा विरोध नहीं है, हमारी मांग पूरी की जाए। जो भी सरकार का काम है वो सब लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। उसके बाद भी सरकार हम लोग साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और यह मांग जब तक पूर्ण रूप से संशोधित नहीं हो जाता है, 75 का 75 जिला और 13 संगठन है शिक्षकों के सारे संगठन विरोध कर रहे हैं। और अनुदेशक संघ, शिक्षक संघ, महिला संघ, जितने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे का जो एक बैनर तले हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों टीचर्स इस आदेश के खिलाफ हैं? तो प्रदर्शन में आए टीचर्स इस सवाल पर ये कहते नजर आए। डिजिटल अटेंडेंस अध्यापकों के लिए इतना भयावह है ना कि आज सुबह पहला दिन था और 2 पति पत्नी हाथरस में मारे गए सुबह जाने की जल्दी में, क्योंकि हमारे स्कूल बिल्कुल शहर में नहीं है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं और वहाँ तक जाने के लिए ना तो सड़कें सही हैं और ना ही तो साधन इतने उपलब्ध हैं। कई जगह 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चल के जाती हैं। हमारी विगत लगभग 5 वर्षों से कई मांगे जो आज तक नहीं मांगी गई। हम लोग चाह रहे हैं कि हम 14 CL में 12 महीना नहीं बीत पाएगा अध्यापकों का, मात्र 14 CL मिलता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 30 CL मिलता है, 15 हाफ डे CL मिलता है। हमारी मांग है कि हमको भी 15 हाफ डे CL, 30 EL और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा सबको मिलती है, इसलिए हमारे अध्यापकों को भी मिलना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी कहे भी थे, वादा भी किए थे कि हम कैशलेस देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसलिए ये सब मांगे पूरी हो जाएंगी, हम लोग डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने साफ तौर पर शिक्षकों के विरोध का क्या कारण है। हालांकि बात अगर चंदौली में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की जाए तो उन्होंने अपनी मांग समेत ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें देखिए संयुक्त शिक्षा मोर्चा की तरफ से एक ज्ञापन जो है सभी लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इन लोगों की जो मांगे हैं उसको शासन को जो है बेसिक शिक्षा विभाग को संदर्भित कर दिया जाएगा और जिस पर निर्णय जो है वहीं से होना है। जी सर, बता पाएंगे कि ये डिजिटाइजेशन जो है इसमें किस तरह के नियम लगाए गए हैं? अब बेसिकली इसमें टैबलेट दिया गया है सभी स्कूलों में और उसके बेसिस से ऑनलाइन जो है जब भी कोई आ रहा है तो उस समय उसको अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो इसी के संबंध में इन लोगों का एक ज्ञापन दिया जा रहा है, इन लोगों की अपनी कुछ मांगे हैं उसको लेके, तो उसको ये पूरा प्रकरण जो है वो शासन को संदर्भित किया जाएगा। अब बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े इन शिक्षकों की बातों को सुनने के बाद हमारे संवाददाता लखनऊ में इस नए आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग से जानने पहुंचे कि आखिर नए आदेश को क्यों लाया गया और इससे क्या फायदा होगा। किस जरूरत आखिर क्यों पड़ी हम लोगों को और क्या लगता है आपको इससे क्या सुधार आएगा? डिजिटल, अब हम 21वीं सदी में हैं जहाँ पे डिजिटल ही नया फ्यूचर है, डिजिटल और डेटा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पीछे नहीं रहना चाहती डिजिटल उपयोग के लिए, इसलिए उन्होंने डिजिटल डेटा को लाया गया है, डिजिटल माध्यमों को लाया गया है ताकि हम डेटा कैप्चर कर सकें। इससे इंक्रीज़ ये आएगा कि हमारे पास एक तो डेटा विजिबिलिटी बढ़ेगी, हम डेटा देख पाएंगे कि कब कौन से टीचर एब्सेंट है, कौन से टीचर आए हैं, और वो भी सेंट्रल लेवल पे। तो अगर कोई एक्शन लेना हो, कोई रेमिडिएशन करना हो सकता है कोई समस्याएं आ रही हो टीचर्स को कि वह स्कूल नहीं आ पा रहे, कुछ और प्रॉब्लम्स हो, तो उन सबको सॉल्व करने में बहुत सहयोग होगा। तो ये डेटा एनालाइज के बाद ही पता चल पाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ों में इसकी सहयोग मिलेगा। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।